जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग इस समय चल रही है और आज 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर की पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और उस शिफ्ट का रिव्यू हमारे पास आ चुका है। तो उसी को बताने के लिए आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे, हमें 2 लैब की जानकारी मिली है, कितने स्टूडेंट पास हैं, कितने फेल हैं, कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं, इसकी बात करेंगे। और थोड़ा बहुत ये भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपकी डीवी कब लगेगी। ठीक, तो इन सभी पहलुओं पर हम लोग जूनियर असिस्टेंट 1262 की चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी 1262 के अभ्यर्थी हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जैसी कोई टाइपिंग होती है, उसका रिव्यू आता है, आपके साथ तुरंत वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जूनियर असिस्टेंट 1262 के संबंध में ये अफवाह उड़ रही है कि किसी भी प्रकार की आप गलत एक्टिविटी करेंगे तो वो मतलब एक्सेप्टेबल होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो पहली बात तो वो एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ गलत कर पाए। उसके बाद अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें पकड़े जाने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि जैसा एग्जाम के टाइम हुआ था कि बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन किया गया था, वही सेम टाइपिंग में देखने को मिल रहा है। आपकी बायोमेट्रिक हो रही है और आपकी आइरिस स्कैन हो रही, उसी के बाद ही आपको एंट्री मिल रही है। और दूसरी बात, ये दोनों का मिलान हो रहा है, यानी जो एग्जाम में हुआ था रिटन एग्जाम में और जो इस समय है, जो आप टाइपिंग में देने जाएंगे, इन दोनों का मैच होगा। तो जब दोनों एग्जैक्टली मैच हो जाएंगी तभी आपको एंट्री मिलेगी। और तीसरी बात कि यह सभी काम सीसीटीवी कैमरे की सर्विलांस में हो रहे हैं। ठीक है, और आइरिस मैच नहीं होने पर एंट्री नहीं मिलेगी, यानी जिसका आइरिस मैच नहीं हो रहा है उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। तो सभी लोग केयरफुल रहना, सावधान रहना, सावधानी से जाना, कोई जालसाजी करने की कोशिश मत करिएगा। उसके बाद दूसरी बात ये कर लें कि टाइपिंग का रिजल्ट इस बार जल्दी आ जाएगा, यानी जो टाइपिंग आपकी चल रही है इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मतलब हफ्ते 10 दिन में आपका रिजल्ट बनके तैयार हो जाएगा और आपकी जो डीवी है वह मुख्य सेविका की डीवी के बाद लग जाएगी। ये तो बात रही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की। और हाँ, जो आपका अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात कर लें तो लास्ट मई में, अप्रैल लास्ट या स्टार्टिंग मई में संभावित हो सकता है फिलहाल के लिए। तो चलो, ये बात तो रही इसके अपडेट की। अब आज का अपडेट क्या है, यानी पहली शिफ्ट में क्या प्रेजेंट था, क्या था टोटल, बात करेंगे। देखिए, 2 लैब की जानकारी मिली है। लैब 2 में टोटल स्टूडेंट 63 रहे हैं और प्रेजेंट थे 27। 63 में 27 प्रेजेंट थे और 36 एब्सेंट रहे हैं। और उनमें से यानी जो 27 प्रेजेंट रहे हैं उनमें 11 पास हुए हैं और 16 फेल हो गए हैं। अब ये पता नहीं कि जानकारी कैसे मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 11 पास हैं और 16 फेल हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि अभ्यर्थियों को ये खुद पता चल गया हो कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, उसी के हिसाब से ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अदरवाइज एग्जैक्ट वहां पे कुछ ये नहीं बताया जा रहा कि वहां पे कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 11 पास लग रहे हैं और 16 फेल हैं 27 में। लैब 2 में 63 प्रेजेंट थे, 63 स्टूडेंट थे, 27 प्रेजेंट थे और 36 एब्सेंट थे। फिर लैब तीसरी की बात कर ले, इसमें टोटल 63 स्टूडेंट थे, जिसमें 28 प्रेजेंट थे और 35 एब्सेंट थे। यानी लगभग आज भी जो स्किप है वो भी ठीक ठाक लेवल पर दिख रही है। पहले में 36, दूसरे में 35, यानी 70 प्लस स्किप हुई है और आज 125 में 125 प्लस में 70 प्लस स्किप हुई है। तो ये ठीक ठाक लेवल है स्किप का। लगभग ये भी 60 हाँ 60-65% तक स्किप हुआ है आज। ठीक है, तो भाई जो भी स्किप कर रहा है उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप कहीं सिलेक्टेड हैं और किसी अपने अभ्यर्थी, अपने दोस्त का मर्म समझ रहे हैं कि आर्थिक हालत है ना, और मार्मिक हालत भी आप समझ रहे हैं, इसीलिए आप टाइपिंग स्किप भी कर रहे हैं। और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ग्रुप पे, कोई लेखपाल है स्किप कर रहा है, कोई बीपीएससी टीचर हो चुका वो स्किप कर रहा है, कोई वन दरोगा स्किप कर रहा है ना, कोई कहीं अन्य पोस्ट पर सिलेक्टेड है वो भी स्किप कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे, और इनके नंबर सबके ज्यादा हैं, किसी के 72 है, किसी के 71 है, किसी के 68 है। ऐसे नंबर्स वाले लोग स्किप करते हैं। ठीक, हाँ, और ऐसा खुद से नहीं, मतलब खुद से कुछ नहीं बताया जाता, जो डेटा या जो जानकारी हमें मिलती है उसी के हिसाब से आपको बताया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए प्रेजेंट और एब्सेंट और पास और फेल का रिव्यू। देखिए, लैब 2 में 63 स्टूडेंट टोटल बुलाए गए थे, जिसमें 27 प्रेजेंट थे और 36 एब्सेंट थे। ठीक, और पास 11 थे, फेल 16 थे, यानी 27 में 11 पास थे, 16 फेल थे। अब ये पास फेल का आंकड़ा किस हिसाब से निकाला गया ये तो पता नहीं, लेकिन जानकारी मिली है। ठीक है, दूसरा, लैब 3 में 63 स्टूडेंट, यानी दोनों लैब में 63 स्टूडेंट थे। लैब 3 में 63 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 28 प्रेजेंट थे और एब्सेंट थे 35, और इसमें 8 पास हैं, यानी 20 फेल हो गए हैं। यानी पास होने का भी जो परसेंटेज है वो भी काफी कम है। अगर 63 में 8 देखा जाए तो ये लगभग 8 8 64, यानी लगभग 12-13% ही
पास का परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग जिनका आगे है वो सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, है ना। पैराग्राफ बहुत टफ नहीं आ रहा है, इंग्लिश का भी नॉर्मल है, हिंदी का भी नॉर्मल है। और एंटर की बता दें तो एंटर की शायद एल वाली आ रही है, जो होता ना एल वाली एंटर की आ रही है। की स्ट्रोक ही काउंट होगा। ठीक, वर्ड्स पे आप लोग ज्यादा मतलब ये ना करिएगा। बाकी स्पेस बार कोई पूछ रहा था कि स्पेस बार काउंट होता है, तो भाई स्पेस बार भी कहीं काउंट होता है, ये बताओ। की स्ट्रोक काउंट होगा, ठीक है, जितना की स्ट्रोक आपका रहेगा। और स्पेस बार तो खैर नहीं ही काउंट होने की संभावना है। बाकी रिजल्ट आपका जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, मुश्किल से 10-15 दिनों में आपका रिजल्ट बनके तैयार हो जाएगा। और जो फाइनल एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अप्रैल लास्ट या मई तक पहुंच सकता है। ठीक, तो आज में अपडेट यही थी। 2 लैब की जानकारी मिली है हमें, उसमें सब कुछ आपको बता दिया गया। बाकी जो भी जूनियर असिस्टेंट 1262 का अभ्यर्थी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने लेवल पर टाइपिंग स्किप भी करवाते रहो, है ना। अभी खुश नहीं होना है जब तक सारा हो ना जाए, क्योंकि लास्ट वाला दिन रिजर्व होता है। अगर रिजर्व वाले दिन में कुछ लोग कराने आ गए तब भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो अभी अपने लेवल पर टाइपिंग स्किप कराते रहिए, बाकी तो खैर जो होगा देखा जाएगा। और कट ऑफ अगर ऐसे ही रही ना तो कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर ही बढ़ेगी। तो फिलहाल आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, अपनी स्पीड पे ध्यान दीजिए, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए। ठीक है, तो आज की जानकारी में यहीं तक था। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ साझा कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जूनियर असिस्टेंट 1262 से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत साझा कर दिए जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।